हम लोग श्री जगन्नाथ रथ यात्रा ग्रंथ से श्री जगन्नाथ भगवान की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान के इस रूप में प्रकट होने के पीछे क्या रहस्य है, क्यों प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं, वो कथा हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने सुना कि रोहिणी मैया जो द्वारका की महिषी हैं उनको ब्रज की कथाएं सुना रही हैं। कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे थे। जब कृष्ण को पता चला कि यहाँ ब्रज की कथाएं चल रही हैं, ब्रज लीलाओं का वर्णन चल रहा है, तो कृष्ण भी सुधर्मा सभा छोड़ करके आ गए। बलदेव जी भी पीछे पीछे आ गए। सुभद्रा देवी द्वार पर पहरा दे रही थी कि कोई अंदर ना चला जाए विजातीय व्यक्ति, तो इसीलिए वहां पर कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी तीनों कान लगा करके कथा को सुनने लगे। रोहिणी देवी जो है कथाएं सुनाती जा रही हैं। कल हमने सुना रोहिणी देवी ने कहा मैया ने कि तुम लोग तो द्वारका में रहती हो, तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है। ब्रज की जो गोपियां हैं उनका ऐसा नहीं है। महिषियों ने, द्वारका की रानियों ने प्रश्न किया था ये कि हम भी तो कृष्ण की प्रेयसियां क्यों नहीं बन पाती, हम भी तो उनकी धर्म पत्नियां हैं, सहगामिनी हैं, और हम भी अनेक प्रकार के श्रृंगार करती हैं, देखने में भी सुंदरी हैं, फिर भी कृष्ण हमें याद क्यों नहीं करते उस तरह से जैसे ब्रज गोपियों को करते हैं। तो उन्होंने कहा, देवी रोहिणी मैया ने कहा कि तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है, तुम्हारे 10-10 पुत्र है कि एक पुत्री है, तुम्हारा प्रेम पति और 11 संतानों में 12 भागों में बटा हुआ है, परंतु गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अखंड है। उनकी कोई संतान नहीं है, घर के कार्य करते हुए भी सदा कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे, ये श्लोक है भागवत में, या दधि दोहने मंथने व भोजन बनाना, दधि मंथन करना, गाय दोहन करना, घर में झाड़ू बुहारी करना, सब कार्य करते समय कृष्ण की रूप लीला माधुरी का ही चिंतन करते हुए गोविंद दामोदर माधवेति ये गान करती रहती हैं। इस प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेम अखंड और संपूर्ण है। और आप जो है द्वारका की महिषियों को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहती हैं, रोहिणी मैया तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से कृष्ण के प्रति अखंड नहीं है, यद्यपि तुम्हारा प्रेम बहुत ज्यादा है लेकिन ब्रज गोपियों जैसा नहीं है। अब कृष्ण की बात करें कि कृष्ण का कैसा प्रेम है, तो कहते कृष्ण का प्रेम भी अनेक भागों में विभक्त है। यद्यपि कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति विशेष प्रेम है, परंतु इसके साथ साथ वे अपने मथुरा, द्वारका और विश्व के अन्य भागों में स्थित जो भक्त हैं कृष्ण, उनका भी तो परित्याग नहीं कर सकते ना। जितने भी कृष्ण के भक्त हैं सभी को कृष्ण को देखना है, सभी कृष्ण को प्रेम करते हैं। कोई दास्य रस का भक्त है, कोई शांत रस का भक्त है, कोई वात्सल्य रस का है, या कोई निष्ठा रखता है कृष्ण के प्रति। अनेक योगी ज्ञानी भी कृष्ण का चिंतन करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण कभी भी किसी का भी परित्याग नहीं कर सकते, सबको उनकी भक्ति के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। कहते जो भी कृष्ण से को प्रेम और आरती से, दुख से स्मरण करता है, उनको याद करता है, कृष्ण को पुकारता है, तो उसके निकट चले जाते हैं। भक्तों को श्री कृष्ण भी सदैव स्मरण करते हैं और उनसे दूर होने पर विरह का अनुभव करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम भी बहुत भागों में विभाजित है, परंतु गोपियों का प्रेम अखंड है। इसी कारण से श्री कृष्ण गोपियों को सर्वदा स्मरण कर उनसे विरह का अनुभव करते हैं, क्योंकि गोपियों का प्रेम जैसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए श्री सूरदास जी महाराज जी का पद है, गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम की ध्वजा जो है वो गोपियां हैं। रोहिणी जी आगे कहने लगी, एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। रात्रि के आरंभ में ही पूर्व दिशा में उदित चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ और हरे कोमल पत्तों और विकसित पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण वृंदावन जो है उसकी शोभा को देख करके और इतने सुंदर सुंदर पुष्पों के सौरभ ने कृष्ण के हृदय में ब्रज रमणियों के साथ रास क्रीड़ा करने की इच्छा को जागृत कर दिया। ये सारी कोई साधारण नहीं थी। नित्य सिद्ध गोपियां, साधन सिद्ध श्रुतिचरी, मुनिचरी, देवांगनाएं, जो भी कृष्ण पर अन्य अन्य अवतारों पर सब मोहित हुई थी, भगवान के जितने भी अवतार हुए थे अब तक, और भी जितनी भी सब साधन सिद्ध गोपियां, सभी जो गोपियां बनकर के आई थीं, उनकी सबकी इच्छा को पूर्ण करना था कृष्ण को। तो कृष्ण ने अपनी वेणु पर मधुर नाद छेड़ा और उस मधुर वेणुनाद ने गोपियों के हृदय में सुप्त जो कृष्ण के प्रेम को जगा दिया। और उस समय कोई गोपी गाय दोहन कर रही थी, कोई चूल्हे पर दूध उठा रही थी, कोई रोटी बना रही थी, कोई परिवार के सदस्यों को भोजन करा रही थी,
कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, जो जो कार्य कर रही थी सभी छोड़ करके कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी तो एक ही आंख में अंजन लगाया, जैसे ही वंशी ध्वनि सुनी तो दूसरी आंख जैसे की तैसे छोड़ करके वैसे ही कृष्ण की ध्वनि सुनते ही अपना भूल करके सब कुछ चली गई। कोई वस्त्र पहन रही थी तो ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र ऊपर पहन के तीव्र गति से चल पड़ी। एक क्षण का भी विलंब उनको असहनीय था। पति, ससुर, सास ससुर पूछा उन्होंने, कहाँ जा रही हो? परंतु उनके कर्ण कुहरों में कहते कृष्ण के वेणुनाद ने आधिपत्य कर लिया था, इसीलिए वो उनकी वाणी को कैसे सुन पाती। उनकी बातों को सुना करके वे आगे बढ़ गईं और शीघ्रता से वहां पहुंची जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। जब गोपियां कृष्ण से मिली तो रास आरंभ हुआ। रास में गोपियां कृष्ण के साथ जो है नाचने गाने लगी। कृष्ण मधुर स्वर में गाने लगे तो कोई गोपी स्वर में स्वर मिलाकर के गाने लगी। ये है प्रेम का आलाप, जिसको आस्वादन करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। प्रेम रस निरयास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। प्रेम क्या होता है, प्रेमा भक्ति क्या है, इसका ही प्रचार करने भगवान आए हैं। हम क्या जानेंगे गोपियों की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही भाव से भरत जी महाराज जी का चरित्र लिखा है श्री तुलसीदास जी रामायण में अयोध्या कांड में। उसको सुनकर के, उसको समझ करके लगता है कि प्रेम क्या कहते, प्रेम किसको कहते हैं, भरत जी का कैसा प्रेम है। ऐसे लगता है राम प्रेम साक्षात मूर्ति धारण करके घूम रहा है। तो गोपियों का प्रेम तो कैसा होगा, कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे, ये जो बातें अभी चल रही हैं हमारी तो आधी समझ में आती, आधी नहीं आती, क्योंकि हम जड़ संसार में आबद्ध है। हमारे हृदय में प्राकृत काम है और ये अप्राकृत प्रेम की बातें हैं। इसको हम क्या समझेंगे। यहाँ पर तो जड़ काम की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रही है रोहिणी देवी, फिर भी बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत देर तक नृत्य गीत विहार आदि करने पर जब गोपियां थक गई तो उनके मुखमंडल पर जो पसीने की बूंदें थी उनको कृष्ण ने अपने कोमल सुगंधित और सुप्रद हस्त कमलों से पोंछ दिया और गोपियां भी मधुर चितवन से और मीठी मुस्कान से कृष्ण का सम्मान करने लगी। तब कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम के कारण गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। यहाँ तक कि लोक मर्यादा, दुस्तज्य, लज्जा, आर्य धर्म का भी परित्याग करके गोपियां कृष्ण को मिलने आई। इसीलिए कृष्ण ने स्वयं रासलीला के प्रसंग में जो है गोपियों से कहा है, ना पारे हम निर्बद्ध संयुजा स्वसाधु कृत्य विबुधा युषापी वह। ये कहते हैं गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वदा निर्दोष है, निर्मल, निज सुख की कामना से रहित है। तुमने अपने आनंद के लिए मुझे नहीं चुना, मुझे आनंद देने के लिए तुम लोग यहाँ पर आई हो, इसीलिए तुम्हारा प्रेम विशुद्ध है। तुमने घर गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ करके, लोक मर्यादा को उल्लंघन करके मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूं। ये बात कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कौन कृष्ण? जिन्होंने गीता में एक श्लोक बोला है, ये यथा मां प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसे ही भजन करता हूं। अब ये प्रतिज्ञा है एक तरह से, भगवान ने गीता के जो श्लोक है ना, ये परम वाक्य हैं, इनमें कभी गलत नहीं होता कुछ। अब जब कृष्ण ने ये बात बोली थी कि जो मेरा जैसे भजन करता है मैं उसका वैसे भजन करता हूं, यहां पर लेकिन कृष्ण क्या बोल गए कि मैं चुका नहीं सकता, तुम्हारे प्रेम का बदला मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने तो सब कुछ त्याग करके मेरा भजन किया है, लेकिन मैं अपने किसी भी भक्त का त्याग नहीं कर सकता तुम्हारे प्रेम का, इसीलिए मैं ऋणी हो गया हूं। अब ऋणी तो हो गए, लेकिन भगवान तो भगवान है, क्योंकि गीता की प्रतिज्ञा है कि जे यथा माम ताम तथा। तो कृष्ण ने सोचा कि कोई बात नहीं, कृष्ण अवतार में नहीं एक और अवतार ले लेंगे, उसमें आकर के इनके प्रेम का बदला चुकाऊंगा। चुका नहीं पाया तो कम से कम भाई जो व्यक्ति दिवालिया हो जाए, किसी का कर्जा ना चुका पाए, तो वो हाथ तो खड़े करता है कि नहीं करता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ खड़े हैं। भगवान गोपी प्रेम की दुहाई ही दे रहे हैं कृष्ण जब महाप्रभु बन के आए, और कहा कि भाई जब भगवान ऋण हो गया, भगवान ने कह दिया ना पारे हम निर्वद्ध संयुजा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का बदला चुका नहीं सकता, इस ऋण का, प्रेम का ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया। तो भगवान के ऊपर ऋण है तो ऋण उतारना है, तो कलयुग में भगवान ऋण उतारने के लिए गली गली में जाकर के गोपी प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु जी जिसको मिले उसको प्रेम दान किया और उस गोपी प्रेम को वितरण किया महाप्रभु जी ने। इसीलिए महाप्रभु जी के श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा स्वभक्ति श्रीयम, अपनी भक्ति की श्री देने आए हैं महाप्रभु, जो कि मंजरियों का भाव है, बहुत ऊपर की वस्तु है। तो इसीलिए जो कृष्ण है वो तो कह दिया उन्होंने कि मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, लेकिन गीता में प्रतिज्ञा भी तो की है। इसीलिए महाप्रभु जी बन करके आए और आकर के
हाथ खड़े करके नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं, गोपी प्रेम की महिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम कैसा है। इसीलिए अगर कोई कहे कि गोपी प्रेम को जानना है, जब तक वो महाप्रभु जी के चरित्र को, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला को नहीं जानेगा, कोई उसमें अवगाहन नहीं करेगा, तो कभी नहीं जान सकता कि ब्रज लीला क्या है। गोर प्रेमेर सार्णवे से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। एक कीर्तन में लिखते हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन है शायद ये, कहते गौर प्रेम रसार्णवे, जो महाप्रभु जी के प्रेम रस में डूबेगा, जिस उन तरंगों में जो अवगाहन करेगा, वही राधा माधव का अंतरंग बनेगा। जिसको जिसको ब्रज गौर ब्रज जने भेद ना देखी, वो हई व ब्रजवासी। जो गौर और ब्रज, गौर देश के अर्थात नवदीप के भक्तों में और जो ब्रजभूमि के भक्तों में भेद नहीं देखेगा, वही ब्रजवासी है, नहीं तो ब्रजवासी बन ही नहीं सकता कोई। इसीलिए ये बात समझनी पड़ेगी, जब तक हमारा महाप्रभु की लीलाओं को हमने नहीं जाना, जब तक हम इन लीलाओं में अवगाहन नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग गीता सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में थोड़ा जाएंगे, प्रवेश करेंगे, फिर जब चैतन्य महाप्रभु जी की लीला सुनेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा छीटा फूका पड़ेगा कि गोपी प्रेम क्या वस्तु है। तो इस प्रकार बहुत कुछ वर्णन कर रही है रोहिणी मैया। यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया कि जो गोपियों की रति है, इसको समर्था रति कहते हैं। समर्था रति होती है, सामंजस्य रति होती है। सामंजस्य रति होती है जहां पर सामंजस्य होता है, जहां पर उनका जो प्रेम है बटा हुआ है, सामंजस्य है। समर्था अर्थात जो कृष्ण को भी वशीभूत करने में समर्थ है, ऐसी गोपियां। तो गोपियों का प्रेम किसी भी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है। पत्नी के संबंध के कारण द्वारका की महिषियों की रति को समंजसा रति कहा गया है। महिषियों का प्रेम कृष्ण को वशीभूत करने में इसीलिए सक्षम नहीं है क्योंकि वह समंजसा रति है और गोपियों की समर्था रति है। आगे बहुत कुछ है यहाँ पर वर्णन है, अभी हमारा वो अधिकार भी नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। फिर भी कहते प्रेम के स्तरों को बताया गया, जैसे हम तो भी भक्ति के स्तरों को सुनते हैं। किसी को पता है भक्ति में क्या सोपान है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई बता सकता है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या सोपान है? हाँ जी, किन्होंने हैंड रेज किया है? वेणुगोपाल को बताइए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थन वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये आ गया भाई, पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर साधु संग से भजन की क्रिया सीखेगा, भजन करने लग जाएगा, भजन करते करते फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने दोष भरे पड़े हैं सब निकलेंगे। राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, बहुत प्रकार के दोष हैं। स्वरूप भ्रम है, अनर्थ है, अपराध है, हाँ बहुत कुछ है, तो वो सब निकल जाएंगे। नर्थ निवृत्ति होगी, इसमें जन्म लग जाते हैं कई बार। फिर निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। अब यहाँ पर जो हम वर्णन करने लगे हैं ये रस शास्त्रों की बात है, ये तो साधन भक्ति की बात आई कि साधन करेगा कोई, पहले श्रद्धा होगी, साधु संग करेगा, भजन करेगा, बढ़ेगा आगे। जब प्रेम हो गए तो प्रेम में आगे भी अवस्थाएं हैं। फिर जैसे कोई पहाड़ चढ़ जाते हैं तो फिर दिखते हैं और पहाड़ आ गए ऊपर, तो ऐसे ही है ये। यहाँ पर बताया प्रेम के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया गया है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़, अधिरूढ़, भाव, महाभाव, मोहन और मादन। इसमें जो मादन है लास्ट वाला, ये मादनख्या महाभाव श्री राधा जी का भाव है, ओनली श्री राधा जी में प्रेजेंट है और कृष्ण में भी नहीं है। ये प्रेम के स्तर हैं, प्रेम की दशाएं हैं। तो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, रूढ़, अधिरूढ़, भाव, महाभाव, मोहन और मादन। तो द्वारका का जो महिषियां हैं उनका प्रेम अनुराग तक पहुंच सकता है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग में ज्यादा से ज्यादा अनुराग तक पहुंच सकता है। कभी कभी उनमें महाभाव का आभास होता है, आभास मात्र, और कभी अल्प मात्रा में दिव्य अनुवाद और चित्रचल्प जैसी अवस्था। ये क्या होता है दिव्य अनुवाद और चित्रचल्प? ये हम जब गोपी गीत पढ़ेंगे, भ्रमर गीत गाएंगे तब आएगा सारा कुछ समझ में, अभी सुन लो बस। तो इस तरह से ये सारा कुछ होता है। लेकिन महिषियों कभी भी अष्ट सात्विक भाव की परदीप्त अवस्था जिसमें महाप्रभु पहुंच जाते थे वहां तो कभी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कहते उनका जो प्रेम है कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि वो गोपियों के प्रेम को प्राप्त कर, गोपियों वाली दशा को प्राप्त कर पाए। इस तरह से कहते गोपियों की महिमा वर्णन करने के बाद रोहिणी देवी जो है, रोहिणी मैया ने राधा जी के प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया कि एक बार कृष्ण अपनी हजारों गायें हैं, दाम, श्रीदाम, सुबल, मंगल, मधुमंगल, हजारों हजारों सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जा रहे थे। कुछ गायें
श्वेत वर्ण की, कुछ श्याम वर्ण की, कुछ सोने के रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां एक स्थान पर मिलने के उपरांत विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही हों। कई मील तक केवल गायों के सिर और शरीर ही दिखाई पड़ रहे थे। ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकल करके कृष्ण के दर्शन के लिए मार्ग में खड़े हो गए। नंद बाबा, यशोदा मैया कृष्ण के साथ साथ चल रहे थे। ब्रज वधुएं जो गुरुजनों के भय से बाहर नहीं जा सकी, झरोखों और द्वारों की आड़ में से कृष्ण को दर्शन कर रही थी। कृष्ण ने देखा कि एक झरोखे की आड़ में राधा जी अपनी तिरछी चितवन से उनका अर्चन कर रही है, उनकी दृष्टि करके खड़ी है, और कृष्ण ने उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। अब कहते राधा जी की तिरछी चितवन से कृष्ण के हाथों से वंशी छूट गई और मोर मुकुट गिर गया। ये श्लोक है। और उनका पीताम्बर भी अस्त व्यस्त हो गया और मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि मधुमंगल ने संभाला और बोला, क्या कर रहे हो, मैया बाबा भी साथ में है। इस प्रकार मधुमंगल के कहने से कृष्ण को पुनः भायावेश आया। ऐसा राधा जी का प्रेम है। एक समय राधा और कृष्ण ललिता आदि सखियों से द्वारा घिरे हुए थे और विभिन्न प्रकार के प्रेम विलास में मगन थे। राधा रानी कृष्ण के पास में ही बैठी हुई थी। उसी समय एक भ्रमर राधा जी के चरणों को कमल समझ करके उनके पास मंडराता हुआ जो है मधुपान करने के लिए बार बार चरणों के चक्कर लगाने लगा। अब आपको पता है भ्रमरा कैसे होता है, भूं भूं करता है, थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो राधा रानी भयभीत हो गई और उसको भगाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन वो बार बार चरणों को कमल समझ के आ रहा था। तो राधा रानी को भयभीत देख करके कृष्ण ने इशारा किया मधुमंगल को। मधुमंगल लाठी लेके आए, उसने भ्रमर को दूर भगा दिया और लौट करके राधा रानी को आके बोल दिया, मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया है, अब वो यहाँ से चला गया, वो नहीं लौटेगा। तो मधुसूदन भवरे का भी नाम है, मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है। इतना सुनते ही जो कि कृष्ण की जस्ट पास ही बैठी है राधा जी, आलाप विलाप चल रहा था, बड़ा सुंदर हास्य आमोद प्रमोद हो रहा था। सुनते ही कि मधुसूदन चले गए, वो नहीं आएंगे, ये बरसाना के पास की लीला है, तो ऐसे हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। हा प्राणनाथ कहाँ चले गए, हा महाभुज कहाँ चले गए, ऐसा कह करके रोदन करने लगी। अब ऐसा राधा जी का प्रेम विचित्र देख करके कृष्ण भी दंग हो गए। यह भी भूल गए कि मेरी प्रियतमा राधा जी मेरी गोद में ही है। वे भी हा प्रिय कहकर रोदन करने लगे और दोनों की आंखों से आंसू और पसीना, शरीर से पसीना निकल करके बहने लगा। दोनों मूर्छित हो गए। अब कहते हैं ऐसी दशा देख करके सखियां भी अचेतन हो गई। अब उस समय राधा रानी की सारिका जो है, कृष्ण का शुक्र, सारिका और शुक्र इनके पास है, वो राधा नाम और शुक्र कृष्ण नाम जोर जोर से उच्चारण करने लगे। ये इनके पास दो शुक्र और सारी हैं जो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। तो तोता मैना, तो इस प्रकार दोनों का एक नाम जो है एक दूसरे के कानों में प्रवेश करने पर दोनों को बाह्य ज्ञान हुआ और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों के आनंद की सीमा ही नहीं रही। वहीं पर कृष्ण ने तब विचार किया कि मैं जब राधा जी की इतना निकट रह करके भी उनकी विरह की दशा को शांत करने में असमर्थ रहता हूं, हर समय वो विरह के ताप से झुलसती रहती हैं, तो उस समय मैं राधा जी को समझाने का कोई उपाय भी नहीं देखता हूं। लेकिन कई बार उससे पहले कृष्ण ने क्या देखा था, एक बार कृष्ण ने राधा जी को कहा था मैं गोवर्धन में कहीं मिलने आऊंगा, थोड़ा लेट हो गए 2 मिनट, तो वहां देखा कृष्ण ने कि राधा जी कृष्ण के विरह में इतना व्याकुल है कि वहां पर तमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ करके उससे बात करने लगी, उसको आलिंगन कर रही है, उससे बात कर रही है हंस हंस करके। काले मेघ को देख करके, नवीन मेघ को देख करके उसको कृष्ण समझ करके उससे बातें कर रही हैं। तो कृष्ण कहने लगे ये कैसा प्रेम है, जब मैं इनके पास नहीं होता तो मेरे जैसी कोई वस्तु देख करके इनको मेरी क्या होती है, अनुभूति होती है और उससे ही बात करने लग जाती हैं। और जब मैं इनके पास में रहता हूं, इतना सुनने मात्र से कि मधुसूदन चला गया, वो नहीं आएगा, इनको मेरा विरह हो जाता है। ये कैसा प्रेम है, ये कैसी बात है ये। और कहते सखियों के साथ विनोद करती हैं, कभी मान भी करती हैं। तो इस तरह से कहते मैं जब इनके पास रह करके भी इनको सांत्वना नहीं दे सकता हूं, ये राधा रानी का ये कौन सा भाव है, तो इसको कहते हैं मादनख्या महाभाव। ये सिर्फ राधा रानी के अंदर ही है, सर्वोत्तम भाव है राधा जी का, ये केवल श्रीमती राधा रानी में ही देखा जाता है। सखियों में भी इसका प्रकाश नहीं हो सकता इस भाव का, ललिता आदि सखियों में भी इसका प्रकाश नहीं है। तो इस तरह से अब कृष्ण है, कृष्ण ने गीता में बोला है, क्या वो श्लोक है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, अर्थात सब कुछ भोग करने वाला मैं हूं। अब कृष्ण कहते हैं ये कौन सा भाव है जो राधा रानी भोग कर रही है, ये कौन सा भाव है मादनख्या महाभाव, जिसका आस्वादन केवल राधा जी कर रही है, मैं कर ही नहीं पा रहा। मेरे को तो इस तरह से, कृष्ण को तो ऐसी दशा नहीं होती थी कि राधा जी नहीं आई तो कृष्ण किसी भी से भी बात करने लगे राधा जी समझ करके, या कृष्ण राधा जी कृष्ण के पास ही बैठे और कृष्ण को उनका विरह होगा, इस प्रकार की दशा तो कृष्ण में होती नहीं थी। तो इसीलिए कृष्ण कहने लगे कि ये कौन सा भाव है, इस भाव का भी मुझे आस्वादन करना है। तो राधा जी कहती तुमको राधा बनना पड़ेगा इसके लिए,
ये इसके लिए तुम्हें राधा वाला हृदय लेना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते बिल्कुल निश्चित, मैं राधा तुम्हारा हृदय ही लेकर के आऊंगा और कलयुग में स्वयं अपना ही नाम जपूंगा, क्योंकि राधा महाप्रभु जी कौन है, वो राधा जी का हृदय है और है कृष्ण। तो इसलिए इस तरह से कहते ये हुआ। और उस समय एक और बात कृष्ण के मन में आई कि जब मैं इनके पास रहता हूं तो इनको मेरा विरह होता है, और जब मैं इनके पास नहीं होता हूं तब इनको मेरी स्फूर्ति होती है किसी भी वस्तु को देख करके मेरे जैसी। तो इसीलिए मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना का उपाय हो सकता है, क्योंकि विरह में किसी भी कृष्ण उद्दीपना वाली वस्तु को देख करके इनको कृष्ण की उद्दीपना हो जाती है, मेरी उद्दीपना हो जाती है। तो मेरी कांति जैसे तमाल वृक्ष को देख करके ये मेरे प्रियतम ऐसा समझ करके उनका ताप कम हो जाता है। ऐसा सोच करके कृष्ण ने मनी मन दूर प्रवास का निश्चय किया। इसीलिए यही उनका वृंदावन से मथुरा और द्वारका जाने का प्रधान कारण। एक और गौण कारण गर्ग संहिता में वर्णन है, श्राप दिया था श्री दामा ने राधा जी को, राधा जी ने उनको दिया था, वो अलग कथा है। प्रधान कारण यही वाला है। तो कृष्ण रस के सागर है, रसो वहिसा उनको बोला गया शास्त्रों में। रस है, स्वयं रसिक भी है, अर्थात जो रस का आस्वादन करने वाला है वो भी रस, और जिसका आस्वादन किया जाता है वो भी रस कहलाता है। तो कृष्ण रस भी है और रसिक भी है, आस्वादन करते भी हैं, कराते भी हैं। युगपत एक रस है और अनेक रस है कृष्ण, एक समय एक रस भी है और अनेक रस भी है। जब तो वो एक रस होते हैं तब तीनों लोकों में, यहाँ तक गोलोक वृंदावन में जो कुछ भी है वो सब उनके भीतर विद्यमान रहता है, मतलब वो आत्माराम बन जाते हैं। पूर्णतम है, सर्वज्ञ है, उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। जब वो अनेक रस हो जाते हैं तब उनमें कुछ रस होते हैं और कुछ नहीं होते। अब जो रस उनमें तब नहीं होते, उन रसों को आस्वादन करने के लिए वो भागते हैं। समझ में आया? कृष्ण एक ही समय में युगपत एक रस भी है, अनेक रस भी है। जब तो वो एक रस है, अर्थात एक है, एकमदित्य द्वितीय नास्ति, तब तो वो तीनों लोकों में, यहाँ तक गोलोक वृंदावन में जो कुछ भी है सब कुछ उनके भीतर विद्यमान हो जाता है, अकेले रह जाते हैं एकला कृष्ण। और वो तब पूर्णतम है, आत्माराम आत्मकाम है भगवान। एक ही समय में कृष्ण आत्माराम भी है और परराम भी है। आत्माराम उसको कहते हैं जिसको आनंद लेने के लिए, रमन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही रमन करता है, तो कृष्ण आत्माराम है। योगियों को ने बोला कृष्ण को आत्माराम, बिल्कुल सही है शब्द। और कृष्ण परराम भी है, एक ही समय कृष्ण आत्माराम भी है, परराम। परराम उसको कहते हैं जिसको हर समय दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर कृष्ण आत्माराम है तो वो भक्तों के पीछे क्यों भागते हैं? देखा जाता है कृष्ण भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो इसीलिए यहां पर दोनों चीजें बताई गई हैं कि जब तो वो पूर्णतम है, वो सर्वज्ञ है, उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। लेकिन जब वो अनेक रस के हो जाते हैं, जब वो परराम हो जाते हैं, कुछ रसों का उनमें मिश्रण होता है, कुछ कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। कृष्ण योग माया द्वारा ये लीलाएं संपादित होती हैं, हमने सब सुना हुआ है। आपने योग माया कृष्ण की ही शक्ति है, लेकिन कृष्ण की भी बुद्धि को आच्छादित कर देती है, कृष्ण को भी कंट्रोल करती है लीला रस का स्वादन करने के लिए। तो इस तरह से उस समय भोक्ता के रूप में जिस रस का स्वादन करते हैं उसको तो वो जानते हैं, लेकिन उनकी सेवा में राधा जी को जो आनंद प्राप्त हो रहा है इससे वो अनभिज्ञ है। भाई दो तरह का आनंद होता है ना। हमारे घर में कोई आया, हमने उसको बना करके प्रसाद खिलाया, बढ़िया, बहुत पुराना मित्र था, हमारी कोई सहेली थी, किसी माता जी की आई, उसने 20 साल बाद 50 साल मिली, उसको बहुत खिलाया पिलाया। दोनों का आनंद का स्वादन अलग अलग हो गए भाई। एक को तो सेवा का आनंद मिला रहा है, एक को सेवा करा करके आनंद मिल रहा है, एक को सेवा करके आनंद मिल रहा है। दोनों का अलग अलग आनंद होता है। एक सेवा करके तृप्त हो रहा है, एक सेवा ग्रहण करके तृप्त हो रहा है। तो इस तरह से कहते जो राधा जी को कृष्ण की सेवा में आनंद आता है वो आनंद कैसा है, इस रस से कृष्ण अनभिज्ञ है। कृष्ण की रूप गुण लीला वेणु माधुरी आस्वादन में राधा जी को क्या आनंद प्राप्त होता है इसका अनुभव कृष्ण को नहीं है। कृष्ण के अंदर क्या आनंद है ये कृष्ण को नहीं पता। जो कृष्ण को भोग करता है उसको पता है ना वो कृष्ण के अंदर क्या आनंद है। इसीलिए कहते हैं ये सारी मधुरिमाएं जबकि कृष्ण के भीतर ही विद्यमान है। इसको श्री विष्णु चक्रवर्ती बाजी ने ऐसे समझाया है, आप लोग उत्तर दो। भाई एक वंशी पड़ी है और एक वंशी वादक है जो पास में बैठा है, बताओ कोई आनंद है कि नहीं है? वंशी ऐसी रखी हुई है, बजा नहीं रहा वो, तो वंशी में आनंद है कि नहीं है? बताओ। वंशी में कोई आनंद नहीं है। हाँ, अब जो व्यक्ति वंशी वादक है उसमें आनंद है कि नहीं है? नहीं है, वो भी बैठा है आराम से चुपचाप गुणबट्टा बन करके, किसी को पता नहीं इसके अंदर क्या आनंद है, बात ही नहीं कर रहा बेचारा। अब उसने उठा ली वंशी, थोड़ी हवा भरी उसने होठों से, उंगलियां घुमाई, उंगलियां घुमाते ही एक आनंद प्रस्फुटित हुआ। तो यहां पर जब दो हो गए तो आनंद आ गया, दोनों मिल गए तो आनंद आ गया, आनंद प्रस्फुटित, और सुनने वाले को भी आनंद आ रहा है। इस प्रकार सारी मधुरिमाएं कृष्ण के अंदर ही भीतर ही विद्यमान है, लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर सकते। जब अपनी उन माधुरियों को वो राधा जी के भाव के आस्वादन हेतु और अपनी उन माधुरियों का और राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के भावों को अंगीकार करते हैं, तब वो चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होते हैं।
तो इसलिए श्लोक है कि क्या श्लोक है प्रभु जी? वो महाप्रभु जी के लिए 3 कारण क्या थे, मैं भूल गया शुरू में। पहला राधा प्रणय महिमा कीदृशो वाणे व स्वादेव, राधा जी के प्रेम की मधुरिमा कैसी है उसका आस्वादन करना है। ये ना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मध्यम, मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा नहीं आस्वादन करती है, वो भी देखना है। मैं कितना सुंदर हूं। आगे कहते हैं सौख्यम चास्त्य, मतलब मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को अनुभव क्या होता है, फीलिंग क्या आती है, उस भाव का भी आस्वादन करना है। राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा प्रणय महिमा की दृश्यो, उसका आस्वादन करना है। मेरी मधुरिमा कैसी है उसका आस्वादन करना है। मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को क्या सुख का अनुभव होता है मेरी सेवा करके, उस भाव का भी आस्वादन करना है। इन 3 कारणों के कारण कृष्ण ही शची माता के गर्भ से महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। श्रीमन महाप्रभु ने राय रामानंद जी से गोदावरी के तट पर, ये विशाखा शकी के अवतार है, गोपी स्वरूप में जो विशाखा सखी है उनसे प्रेम की शिक्षा ग्रहण की थी महाप्रभु जी ने स्वयं रामानंद जी से। तो इसीलिए एक और अनेक दोनों रसों का मिश्रण देखने को मिलता है महाप्रभु जी में। कृष्ण में एक रस और राधा कृष्ण मिलित अनु होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु जी में अनेक रस पूर्ण रूप में विद्यमान है। तो यह ऐसा हमने यहाँ पर गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं, जब रोहिणी मैया कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती जा रही थी, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं वर्णन कर रही थी, द्वारका की महिषियां बहुत विस्मित होकर के श्रवण कर रही थी। अब उनको समझ में आया कि ये माजरा क्या है, कृष्ण इतना नाम क्यों लेते हैं गोपियों का। ब्रज लीला का वर्णन करते करते रोहिणी मैया का भी हृदय द्रवित होने लगा, उनको भी रोना आ रहा था, क्योंकि हर समय साथ बिताया था। हम लोग पुराने मित्रों को मिलते हैं, बातें याद करते हैं, तो हमें छोटे अपनी बातें याद करके रोना आ जाते हैं। तो कृष्ण की लीलाएं भैया। उधर द्वार पर खड़े कृष्ण जो है वो भी ब्रज की मधुर लीलाओं को सुनकर आश्चर्य में उसमें डूब गए। ब्रजवासियों को प्रेम को स्मरण करके उनका भी हृदय द्रवित होने लगा, और इस तरह से उनके हाथ पैर भी संकुचित होने लगे। कृष्ण के साथ साथ ही सुभद्रा बलदेव जी, उनके हृदय में भी गोपियों के प्रेम की महिमा का श्रवण करके उनका भी हृदय द्रवित होने लगा। तीनों के नेत्र जो हैं उनसे निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, हाथ पांव संकुचित हो गए, मुख विस्तृत होने लगे और नेत्र विस्फारित हो गए, फैल गए नेत्र, जैसे किसी को किसी की याद आ जाए। धीरे धीरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप के विग्रह जैसा इनका रूप हो गया। रोहिणी मैया भी बाद में फूट फूट करके रोने लगी, कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई, मूर्छित हो गई। अब कथा जैसी समाप्त हुई, कृष्ण दोबारा अपने अपने पूरे रूप में वापस आ गए। जब दोबारा उनका रूप वैसा वापस आ गया तो उन्होंने कक्ष के अंदर प्रवेश किया, देखा रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी है, और नारद जी अपने आप को घटना का दोषी मानकर, अब कोई किसी के घर में जाए, कोई बेहोश हो जाए, कोई कपड़े फाड़ ले, वो व्यक्ति डर ही जाएगा ना जो गया है। उसने भाई मैंने बात शुरू की थी। अब नारद जी तो देखने गए थे भगवान के बढ़िया भक्त कौन है, द्वारका में उनकी स्तुति करने गए थे, वहां कोई और ही स्यापा पड़ गया। वहां जाके पता चला, उन्होंने अपना रोने शुरू कर दिया, हम कहाँ भक्त है, हम कौन से, हमें कौन प्रेम करता है। कहती कृष्ण तो गोपियों को याद करते हैं। फिर उन्होंने और कथा शुरू कर ली। अब नारद जी को लगा बात क्या करने आए थे, यहाँ कुछ और ही निकल के आ गया माजरा। नारद जी डरे खड़े हैं, फिर रोहिणी मैया मूर्छित पड़ी है, सबके हाल बेहाल हो गए। नारद जी सहमे खड़े थे कृष्ण को देख करके। नारद जी ने धीरे से कहा, मैंने ही कहा था, मेरी वजह से हुआ ये। और रोहिणी मैया को देखते ही कुछ पूछा इन्होंने, तब ब्रज के वृतांत को कहने लगी, तो मेरे कारण ये घटना घटी है, मैं उत्तरदायी हूं। तो कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुरा करके बोले, नारद जी आप ही इस घटना के मूल कारण हैं, अतः मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। आपके कारण आज मुझे बहुत दिनों के पश्चात ब्रज की महिमा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको वर देना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ भी मांग लो। भगवान प्रसन्न है। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, ब्रजवासियों की महिमा श्रवण कर, आप तीनों का जो रूप प्रकट हुआ था, मैं चाहता हूं इस जगत में एक किसी स्थान पर आप इन श्री विग्रहों के रूप में सदा विद्यमान रहें, ताकि सारा विश्व जान सके कि ब्रज प्रेम क्या है, प्रेम किसको कहते हैं, ये ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है, जहां कृष्ण ऐसे बन गए। अब ये देखा जाए तो जगन्नाथ जी का रूप ऐसा लगता है, भाई देखो, एक तरफ कृष्ण को खड़ा कर दो विग्रह त्रिभंग ललित, एक तरफ जगन्नाथ जी। तो अब फिर भी भक्त भागे जाते हैं, क्यों जाते हैं भागे भागे। अब देखने में तो कोई इतने सुंदर तो है नहीं कोई जगन्नाथ जी, अजीब से लगते हैं। लेकिन वो अजीब से नहीं लगते। अब जब उन भावों में कोई डूब जाता है तब उनको पता चलता है। भाई देखो, सीधी सी बात है, जिन्होंने ये कथाएं नहीं सुनी उनको भी जाकर के जगन्नाथ जी में भाव राशि आ रही है, तो उसका मतलब वो पक्का कोई माल पत्ता लेने गया है, क्योंकि वो देखा इतनी दुनिया आ रही है भैया, कुछ तो माजरा हो गई, मतलब झोली भर के जाएंगे। बस उसको जो प्रेम आ रहा है वो वाला प्रेम आ रहा है, आरोप सिद्धा भक्ति वाला। जिसने कथा सुन ली उसको वास्तव प्रेम आएगा, क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति,
प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जैसे रघुपति जल कै चिकनाई, गोस्वामी जी ने लिख दिया। जब तक जानोगे नहीं, प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति के बिना प्रीति कैसे हो जाएगी? अब मुझे पता ही नहीं कौन मेरा मामा लगता है, कौन मेरी मासी है, कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है, प्रतीति है नहीं, प्रीति कैसे हो जाएगी? संबंध कैसे होगा? अब हमें पता चल गया कि भगवान का ऐसा रूप क्यों हुआ। अब वैसे तो जगन्नाथ जी सुंदर है नहीं भाई, आपको चाहे किसी को बुरा ही लगे, ऐसे बोल दिया भगवान को, उसमें क्या सुंदरता है बताओ, क्या सुंदरता है भाई? तो अब कथा के माध्यम से तो सुंदरता है, क्योंकि भावों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पर ब्रज की महिमा करने को मिल रही है। तो इस तरह से यहाँ है, थोड़ा सा रह गया एक पेज का, कल या कर ही लेते हैं, थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल 2 पैरा। तो जब नारद जी ने ऐसा कहा कि प्रभु आपका ऐसा अनोखा रूप पतितों का उद्धार करने वाला है, उसके दर्शन से सभी व्यक्ति आपके हृदय में विद्यमान भक्त वात्सल्य को समझ पाएंगे। आपके इन विग्रहों का संपूर्ण जगत में अर्चन हो, पूजन हो, और इतिहास को श्रवण करके जगतवासियों के हृदय में आपके प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति उदित हो, उनका परम कल्याण हो, ऐसा मैं वर मांगता हूँ। कृष्ण कहते तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं इन 3 विग्रहों के रूप में सुदर्शन चक्र के साथ समुद्र तट पर जगन्नाथपुरी में प्रकट होकर के सदा सदा नीलाद्रि पर्वत पर निवास करूंगा। समस्त विश्ववासी मेरा दर्शन कर सकेंगे। कृष्ण ने इन 3 विग्रहों के साथ सुदर्शन चक्र का उल्लेख क्यों किया, इसका कारण है, सुदर्शन का अर्थ होता है अति सुंदर दर्शन। सुदर्शन चक्र ही हमारे हृदय का शोधन करेंगे, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के वास्तविक रूप के दर्शन हमको कराएंगे, उनके योग्य बनाएंगे। अन्यथा हम केवल उन्हें काष्ठ की, तो लकड़ी के ब्रह्म के मूर्ति के रूप में ही देखेंगे, उनके वास्तविक स्वरूप और उनके सौंदर्य का अनुभव हम कभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि सुदर्शन चक्र की कृपा नहीं होती। तो सुदर्शन चक्र जब हमको दिव्य दृष्टि देंगे तभी हम अनुभव कर पाएंगे कि ये जगन्नाथ कोई और नहीं है, वास्तव में ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर ही है। नहीं तो भाई देखो, सीधी सी बात है, कल आपको याद करा दोगे तो मैं आपको सुना दूंगा, गोपियों ने तो शिवजी ब्रह्मा जी को नहीं प्रणाम किया। ब्रज जब वहां गए हैं ना, राम जी कहाँ थे, इनका विवाह कहाँ हुआ था, जनकपुर में। तो जनकपुर वालों ने पता है क्या बोला था, जनकपुर की स्त्रियों ने, कहती किसको प्रेम करोगे? राम जी को देख करके बोला था किसको प्रेम करोगे? अरे ब्रह्मा को प्रेम करोगे जिसके 4 मुख है। बाबा महाराज बोलते थे किसको आई लव यू बोलोगे? 4 मुख वाला ब्रह्मा है, 5 मुख वाले शिव जी है। रति अपने पति कामदेव को बिना शरीर का जान करके वैसे ही परेशान रहती है, किसको प्रेम करोगे? वहां इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां गोस्वामी जी ने लिखी है ना कि ये क्या सुंदरता है राम जी की। तो यहाँ पर अब आप बात करो, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं भाई, जगन्नाथ जी के रूप को देखकर क्या कोई पागल होगा? जब तक कि सुदर्शन चक्र हमको दिव्य दृष्टि नहीं देंगे, हम उसमें श्याम सुंदर स्वरूप नहीं देखेंगे, तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चल सकता। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि ये क्या तत्व है और क्या इसके पीछे रहस्य है। आगे की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, हम कल श्रवण करेंगे। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव।